वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप लोग। वाराणसी में जो है अभी बनाया जाएगा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, यानी कि जो इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर है उसको अभी भारत के वाराणसी में बनाया जाएगा। अब ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और वाराणसी के लिए भी काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। तो आखिर में इसको यहाँ पर क्यों बनाया जा रहा है और इससे किस तरीके से जो है युवाओं को लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर किस तरीके से पैदा होंगे, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से जो है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और यदि कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टॉपिक के बारे में। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि जिसको एनएसडीसी कहा जाता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उन्होंने जो है मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता हुआ है अभी, ठीक है, यानी कि एमओयू पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जा सके। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से निकलकर बनता है कि हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जा रहा है। ये किन के बीच का समझौता है? तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और साथ में यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच का जो है ये समझौता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं डीपी वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समझौते ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीज भी याद रखिएगा कि डीपी वर्ल्ड की जो भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड्स है उसने भी इसमें समझौता जो है किया है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां से 2-3 पॉइंटों को याद रखिएगा। सबसे पहला यही है कि जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो विकसित किया जाएगा वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए समझौता हुआ है किसके बीच में? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और यूएई डीपी वर्ल्ड के बीच में ये समझौता हुआ है। साथ में इसमें हिंदुस्तान पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भी समझौता किया गया है। ये आपको याद रखना है, क्लियर है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो एमओयू पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं इसका महत्व क्या है? तो देखिए, बंदरगाह संचालन, क्या कहा जा रहा है? बंदरगाह संचालन, लॉजिस्टिक और संबंध क्षेत्रों में जो है विदेशी रोजगार के अवसर को आगे बढ़ने के लिए भारत के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि युवाओं को यहां से काफी लाभ होने वाला है, क्योंकि ये जो समझौता है, जो ये स्किल इंडिया इंटरनेशनल जो सेंटर खोला जा रहा है, इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है कि बंदरगाह संचालन का मतलब काफी बार मैंने आपको बताया है, और लॉजिस्टिक और जो है संबद्ध क्षेत्रों में जो है संबंधित जो क्षेत्र है, यानी कि बंदरगाह संचालन हो गया, साथ में लॉजिस्टिक जैसे संबंधित जो क्षेत्र है, ठीक है, उनमें विदेशी रोजगार, क्या कहा जा रहा है? विदेशी रोजगार के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि उनको बढ़ावा देने के लिए इस समझौते पर जो है दोनों ने मिलकर जो है हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वहीं स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, अब बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है। भाई ये हस्ताक्षर क्यों किए गए, ये समझौता क्यों हुआ, ये तो हम समझ गए, लेकिन स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण, यानी कि उनको तैयार करना, किसी भी फील्ड में प्रदान करना है, ठीक है ना। क्या करना है कि भारतीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह केंद्रीय प्रशिक्षण सुविधाओं की मेजबानी करेगा, जो कि कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, खाड़ी सहयोग परिषद, यानी कि जीसीसी, ये याद रखिएगा, खाड़ी सहयोग परिषद, इसमें काफी देश मिलकर जो है अपने देशों के लिए जो है रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, खाड़ी सहयोग परिषद के, ठीक है। इसको हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। वहीं क्षेत्र जैसे देशों में स्थित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की मांग के अनुसार देश के युवाओं को कौशल प्रदान करेगा। मतलब ये जो इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि देश विदेश हो, अपने देश हो, देश विदेश में जो है युवाओं को जो है रोजगार के अवसर मिल सके, ठीक है, विदेशी रोजगार जिसको कहा जाता है उसके अवसर मिल सके। इसीलिए जो है इस उद्देश्य के साथ ये स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का जो है स्थापना, यानी कि इसका जो बनाया जा रहा है वो वाराणसी के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पर उद्देश्य क्या कहा जा रहा है कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रशिक्षण का मतलब होता है किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी व्यक्ति को इतना तैयार कर देना, इतना टैलेंटेड बना देना कि वो उसमें जो है अव्वल हो, ठीक है। वहीं यह केंद्रीय प्रशिक्षण सुविधाओं की मेजबानी जो करेगा वो है कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात और सबसे इंपॉर्टेंट है खाड़ी सहयोग परिषद, जिसमें काफी तरह के देश मिलकर जो है ये सहयोग परिषद बना
बनाते हैं, ठीक है ना। वहीं देश में स्थिति विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की मांग के अनुसार देशों के युवाओं को कौशल प्रदान करेगा, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। वहीं इन केंद्रों में विदेशी नियुक्तियों और साझेदारी संगठनों का एक विस्तृत नेटवर्क होगा जो कि प्रमाणित और कुशल कार्यबल की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इन केंद्रों में, जो केंद्र है, इन केंद्रों में विदेशी नियुक्तियों और साझेदार संगठनों का एक विस्तृत नेटवर्क होगा, यानी कि एक तरह का संगठन होगा जो कि क्या करेगा, प्रमाणित होगा, मतलब उसको अप्रूवल होगा, और साथ में कुशल कार्यबल के आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा ताकि लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। विदेशी बाजारों में भारतीय कार्यबल की जो है मांग बढ़ने के लिए भागीदार संगठन NSDC के साथ जो है काम करेगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि विदेशी बाजारों में अभी देखा जा रहा है कि जो भारतीय कार्यबल है उसकी मांग बढ़ रही है, क्योंकि सिंपल से अगर बात करें तो भारत के अंदर कुशलता तो बहुत सारी है, यहाँ के युवाओं में टैलेंट बहुत सारा है, लेकिन वही है कि टेक्नोलॉजी कह सकते हैं ना होने के कारण जो है आगे नहीं बढ़ता है। तो ये NSDC के साथ जो है सहयोग हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकला है कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा और कौन सी सेवाएं प्रदान की जाएंगी, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो काउंसलिंग, संगठन प्रस्थान, पूर्व अभिविन्यास, ठीक है, पूर्व अभिविन्यास यानी कि काउंसिल संगठन, ठीक है, काउंसलिंग हो गई एक, तो ये समझ लीजिए, दूसरा संगठन हो गया, तो तीसरा जो है वो है प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास। अभिविन्यास का अगर बात करेंगे तो ओरिएंटेशन जो है इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओरिएंटेशन जो है इसको कहा जाता है। इसका मतलब होता है सजा या संवारना, इसको हिंदी में ये बोला जाता है, ठीक है ना। कौशल प्रशिक्षण हो गया, प्लेसमेंट हो गया, समर्थन विदेशी भाषण प्रशिक्षण है, पोस्ट प्लेसमेंट है, और इमिग्रेशन सपोर्ट है, ठीक है। इमिग्रेशन क्या है, सपोर्ट है। इमिग्रेशन का मतलब अप्रवास होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहां की जो है नागरिकता ले लेना, उसी को इमिग्रेशन सपोर्ट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, इस तरीके की जो है यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। अभी मैंने आपको जो है स्टार्टिंग में हम लोग चीज के ऊपर बात कर रहे थे, वो था GCC जो होता है ना, ये एक आर्थिक और राजनीतिक गठबंधन है जिसमें 6 मध्य पूर्वी देश शामिल है, जैसे कि कुवैत, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान और बहरीन, ठीक है। ये 6 देश जो है ये GCC के जो है संबंध में कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये पूरा टॉपिक था। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, वहां आंसर मिल जाएगा। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अगर वो 3 काम अभी तक आपने नहीं करे हैं, वीडियो को लाइक करना हो गया, दूसरा चैनल, अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके, वो आज के जो है इस टॉपिक को जान सके, ठीक है। साथ में अगर सुबह की वोकैबुलरी वाली क्लास नहीं देखिए, देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।